एक ऐसी मास मार्केट एमपीवी जो आपको ऑफर करती है प्रीमियमनेस, फीचर्स एंड स्पेस along with a balanced blend of decent performance. So welcome all of you to Autoki Group, and today we have the all new Kia Carens Clavis with us. तो बात ऐसी है, आज हमारे साथ है Carens Clavis का डीजल इंजन वाला वेरिएंट। तो क्या कुछ चीजें इस वेरिएंट में ऑफर होती हैं, सब कुछ बताऊंगा, एक डिटेल बैकग्राउंड में आपको दूंगा। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल ड्राइव में, एंड फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे वेरिएंट की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस ऑल न्यू Kia Carens Clavis के साथ। सो दिस इज द ऑल न्यू Kia Carens Clavis इन फ्रंट ऑफ मी। अब टाइम इसका डिटेल बैकग्राउंड का क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती हैं, अब आपको डिटेल में बताता हूँ। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स से। जो आज मेरे पास वेरिएंट है, डीजल इंजन ऑप्शन वाला वेरिएंट है। जो डीजल इंजन ऑप्शन है ये बेस से लाइक फर्स्ट 6 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एंड जो मेरे पास है ये HTX है, एंड ये HTX डीजल का टॉप एंड वेरिएंट है। इसके ऊपर 2 वेरिएंट्स और हैं, उसमें डीजल नहीं आता। फ्रंट में क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट LED सेटअप मिलता है, ठीक है, हाई बीम, लो बीम। यानी DRL साइड में आपको ऐसे मिलेंगी, विच इज़ अ कनेक्टिंग DRL। पूरा फ्रंट में आपको कनेक्टिंग DRLs मिलती हैं। एंड यस, यहाँ पे जो है फ्रंट पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर सब दिए गए हैं। नाउ कमिंग टू दी साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है। सबसे पहले मैं व्हील बेस की बात करूँ, 2795 mm का व्हील बेस आपको मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो 195 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस ये ऑफर करती है। व्हील्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस के जो हैं व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। जो प्रोफाइल है 215/55R17। साइड रो व्यू में टर्न इंडिकेटर्स है, कैमरा है बिकॉज 360 डिग्री कैमरा व्यू है। कमिंग टू दी रियर तो यहाँ भी आपको वो कनेक्टिंग टेल लैम्प LED में ऑफर होते हैं। एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा तो ऑब्वियसली वो होगा। रियर वाइपर डिफॉगर सब आपको इसमें मिल जाता है। अब रियर में आ ही गए हैं तो इसका बूट स्पेस में आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको 216 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर होता है, जब थर्ड रो भी आपने लाइक ऊपर कर रखी है। बट यस, ऑब्वियसली आप इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। आप सीधा थर्ड रो को यहाँ से पूरा फ्लैट कर सकते हैं। हालांकि अभी हेडरेस्ट ऊपर है इसलिए फुल फ्लैट नहीं हो रही, बट यू हैव अ ऑप्शन, आप पूरा इसे जो है फ्लैट भी कर सकते हैं। तो आपको जो है बूट स्पेस एक्सटेंड हो जाएगी डेफिनेटली। दिस इज़ अबाउट दी बूट। एंड यहाँ से कर देते हैं इसे बंद। एंड अब कार के इंटीरियर्स में लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात करते हैं। तो कार के अंदर जाने से पहले कार की जो है मैं आपको दिखा दूँ। कुछ ऐसी की मिलती है जो हमने किया कि और भी अब लेटेस्ट कार्स में देखी। यहाँ पे लॉक अनलॉक, इसे होल्ड करके रखोगे तो कार आप ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ से बूट अनलैच होती है, ऐसा इलेक्ट्रिक टेलगेट तो नहीं है। एंड क्वालिटी वगैरह इज़ गुड, रियली गुड। एंड यहाँ पे जो है आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है डोर साइड में। नाउ कमिंग टू दी डोर्स, यहाँ पे सॉफ्ट टच ऑफर हो रहा है। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है बट क्वालिटी इज़ रियली गुड। यहाँ पे कंप्लीट सॉफ्ट टच है, यहाँ पर सॉफ्ट टच है, स्टिचिंग आप देख पा रहे हैं। चारों पावर विंडोज़ में जो है आपको ऑटो अप डाउन का फीचर मिलता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक फोल्ड ORVMs जो है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नाउ कमिंग टू दी सीट्स, तो आपको इस वेरिएंट में ही, ये टॉप एंड नहीं है, इसके ऊपर 2 वेरिएंट्स और है, बट आपको इस वेरिएंट में कंप्लीट लेदरेड सीट्स मिलती हैं। हाँ, इस वेरिएंट में सीट वेंटिलेशन का फीचर नहीं है, बट जो है लेदरेड सीट्स मिलती है, डुअल टोन में है। एंड ये आपको लग रहा होगा ये ब्लैक है, ये ब्लैक नहीं है, काइंड ऑफ डार्क ब्लू सा शेड है। सनलाइट में आपको प्रॉपर वो दिखता है, बट अंधेरे में हो सकता है आपको थोड़ा ब्लैक ही लगे। एंड यहाँ भी है, ये प्लास्टिक वगैरह भी जो है ना, ये थोड़ा डार्क ब्लूइश टोन में है, इट इज़ नॉट ब्लैक, ठीक है। एंड मैनुअल जो है एडजस्टमेंट के साथ सीट हाइट वगैरह वो सब कर सकते हैं। अंदर चलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ है उसकी बात करते हैं। नाउ आई एम इनसाइड दी न्यू Kia Carens Clavis। हर एक चीज़ मटेरियल जहाँ पे आप हाथ लगाओगे, जिसको आप देखोगे, उसकी जो फील है, सेंस ऑफ टच है, वो सब क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा, काफ़ी लाइक प्रीमियम फील होने वाला है डेफिनेटली। ऊपर हार्ड प्लास्टिक है बट ओवरऑल जो ग्रेनिंग है, जो टेक्सचर है, वो सब लुक्स गुड। एंड यहाँ पे है काइंड ऑफ डेनिम फैब्रिक सा जो है ट्रीटमेंट आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है ब्रश्ड एल्यूमिनियम से फिनिश दे रखी है कंप्लीट डैशबोर्ड में। एंड यहाँ भी देख सकते हैं टेक्सचर सा जो आपको दिख रहा है, ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है, ट्रस्ट में। एंड जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो इसके अंदर इतने अच्छे से इंटीग्रेट की गई है। लाइक आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट के ऊपर भी वो टेक्सचर सा दिख रहा है आपको। ऐसा नहीं कि एम्बिएंट लाइट अलग से ऊपर से ऐसे दिख रही है, बहुत नीटली इंटीग्रेट की गई है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो ये वैसा ही स्टीयरिंग व्हील है जो हमने सिरोस में देखा था। जस्ट दैट जो कलर टोन है ये भी वो डार्क ब्लूइश सा जो है टोन दे रखा है, बीच प्लस डार्क ब्लू सा। एंड यहाँ पे जो है आपको एक तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल जो है वो मिल जाएंगे। एडास नहीं है तो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। यहाँ पे जो है सारे मीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। मैनुअल है इसलिए कोई पैडल शिफ्टर नहीं है। हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ हैं, ऑटो हेडलैम्प के फीचर के साथ ये आता है।
एंड जो यहाँ पे है सारे वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। देन यहाँ पे जो हेडलाइट लेवलर दिया गया, ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड अब बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, 12.25 इंच का क्लस्टर मिलता है, देन 12.25 का सेम इंफोटेनमेंट मिलता है। सबसे पहले क्लस्टर की बात करेंगे। कंप्लीट जो है डिजिटल क्लस्टर दिया गया है, बीच में जो है आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। ये डीजल है इसलिए जो वो यूरिया लेवल है वो भी यहाँ पे दिखाता है। देन ट्रिप इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। देन वही कंपास नेविगेशन जो है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ पे आपको दिखती है। यहाँ पे यूरिया लेवल या फिर जो टायर प्रेशर है वो आपको दिखता है। देन कमिंग हेयर, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं। अगेन 12.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। लोअर वेरिएंट आप लोगे उसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो आता है, बट ये ऑलमोस्ट टॉप एंड वेरिएंट्स में आता है। इसके ऊपर सिर्फ 2 वेरिएंट्स हैं, इसमें आपको वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। इनबिल्ट नेविगेशन इसमें आपको मिल जाती है। किया कनेक्ट के फीचर्स हैं, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वायर्ड है, मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे जो ये पैनल है ये डुअल फंक्शन के साथ आता है, टच भी है, नॉब्स भी हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो अभी जो आप देख पा रहे हैं एसी के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे जो ब्लोअर स्पीड का नॉब देख पा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर है। उसके बाद अगर आपको मीडिया के कंट्रोल्स चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे टैप करना है तो यही डिस्प्ले मीडिया के कंट्रोल्स में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे ट्यून वगैरह आप कर सकते हो, यहाँ पे जो है वॉल्यूम वगैरह कर सकते हो। देन नेविगेशन, मैप, मीडिया, रेडियो, वो सब के यहाँ पे शॉर्टकट आ गए। अब यहाँ पे मैं बात करूँ इस वेरिएंट में आपको क्या मिलता है। हिल डिसेंट कंट्रोल आप ऑन ऑफ कर सकते हो, फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से आप प्रेस करोगे तो 360 डिग्री कैमरा व्यू है ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो 2D 3D मोड आप यहाँ से कर सकते हो। कैमरा इज़ डिसेंट। देन यहाँ पे एक USB A पोर्ट है फॉर दी फ़ोन कनेक्टिविटी, जो एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। C टाइप का फास्ट चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे जो है वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाती है। एंड यस, तो मैनुअल ट्रांसमिशन है। 2 कप होल्डर्स है, यानी कूल्ड है, आप इसे कूल्ड जो है यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। मैनुअल हैंड ब्रेक है। आर्मरेस्ट आपको सॉफ्ट टच में दी गई है, लेदर स्टिचिंग वगैरह है। एंड यहाँ पे छोटी सी कभी स्पेस दी गई है जिसको आप निकाल सकते हो। एंड अंदर स्पेस इज डिसेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट इट डिसेंट, क्योंकि हैंड ब्रेक भी अंदर इंटीग्रेटेड है, ठीक है, बट इट इज़ डिसेंट। ऊपर यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR/VM दिया गया है। सन ग्लास होल्डर आपको यहाँ दिया गया है। ओके, LED कैबिन लैंप्स हैं। इसमें आपको नॉर्मल इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है, छोटी वाली, और पैनोरामिक टॉप एंड वेरिएंट में आती है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो इस किया कैरेंस क्लाविस के फ्रंट में आपको मिलती है। रियर में लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात करते हैं। रियर में आऊँ, द गुड थिंग इज़ यहाँ पे आपको ब्लाइंड्स दिए गए हैं। सीट्स की बात करूँ तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप ये डीजल का टॉप एंड लोगे जो कि STX है, उसमें आपको 7 सीटर का ऑप्शन ही मिलेगा। तो यहाँ पे एयर प्यूरीफायर जो है सीट में इंटीग्रेट किया गया है। आगे वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। मुझे डिसेंट क्या काफ़ी अच्छा नी रूम है, लेग रूम है, बहुत कंफर्टेबली बैठा है। मेरे हाइट के अकॉर्डिंग अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी गुड। आर्मरेस्ट दिया गया, बट यहाँ पे कोई कप होल्डर नहीं है। आई थिंक यहाँ पे कप होल्डर दिया जा सकता था। अगर आप पीछे बैठे तो आपके पास कोई ऐसा कप रखने की जगह नहीं है। ओके, तो दिस इज़ द थिंग। हाँ, एक जगह है, वो है ये यस, जो ये फोल्डेबल एक ट्रे से है, बट ये इसी साइड है। मैक्सिमम 3.5 kg का आप लोड रख सकते हैं, आईपैड वगैरह रख सकते हैं। कप होल्डर यहाँ ज़रूर दिया गया है, बट आई थिंक इस साइड नहीं है, तो एक ही कप आप रख पाओगे। ओके, एंड एक चीज़ और, जो ये सीट्स है ये फॉरवर्ड आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये पूरी आगे नहीं है, ये अब जाके पूरी आगे हुई है, ठीक है। 5'6", 5'7" के अकॉर्डिंग ये एडजस्टेड है। अभी मैं 5'6", 5'7" का एक और पीछे बैठा हूँ, ये सेकंड रो पूरी आगे है। मतलब अब इस करंट सिचुएशन में थर्ड रो में मैक्सिमम स्पेस रहेगी इस जगह पे। अभी भी जो है मेरे नीज टच नहीं हो रहे, ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट सही है, एक डिसेंट स्पेस के साथ बैठा हूँ। एंड यहाँ पे जो है AC वेंट्स ऊपर दिए गए हैं। इसका जो एयर फ्लो है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड वगैरह। 2 USB-C टाइप के जो हैं चार्जिंग सॉकेट्स हैं, फास्ट चार्जिंग के लिए आप यहाँ पे फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। अगर आप टॉप मॉडल लोगे उसमें पैनोरामिक सनरूफ है पूरी, तो फिर उस केस में आपको ऐसे सर्कुलर AC वेंट नहीं मिलेंगे। उस केस में आपको यहाँ साइड में AC वेंट्स मिलेंगे ऊपर, क्योंकि पूरी सनरूफ फिर वहाँ पे आ जाएगी। थर्ड रो में चलता हूँ। थर्ड रो में जाने के लिए क्या स्मार्ट चीज़ है कैरेंस क्लाविस में, कैरेंस में भी आती थी, वो मुझे बहुत सही लगी। तो वो जो USB की मैं एक बात कर रहा था, जो कन्वीनियंस की बात कर रहा था थर्ड रो में जाने के लिए, यहाँ पे एक सिंपल आपको बटन प्रेस करना है एंड पूरी सेकेंड रो सी कितने कन्वीनियंटली ये पूरी फोल्ड हो गई है। आपको कितना प्रैक्टिकल स्पेस मिल रहा है टू गो इन द थर्ड रो। अब पॉइंट ये था कि जो ये वाली सीट है ये पूरी पीछे है एंड ये वाली सीट पूरी आगे है। तो यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस का मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मान लो सेकेंड रो
पूरा पीछे करके बैठा है, उसको फुल कंफर्ट चाहिए। स्टिल यहाँ पे मेरे नीज टच नहीं हो रहे, दैट इज़ अ गुड थिंग। 5'6", 5'7" का मैं हूँ। हाँ, अंडर थाई सपोर्ट सी बहुत डिसेंट है यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत बेकार है कि पूरा ऐसे ऊपर करके रखना पड़ रहा है, इट इज़ गुड, मैं ऐसे रख पा रहा हूँ, तो ये चीज़ काफ़ी कंफर्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, 2 तो नहीं 1 कप होल्डर है, कभी स्पेस दिया गया है, USB-C टाइप का सॉकेट दिया गया है। ऊपर यहाँ पे AC वेंट्स दिए गए हैं, कैबिन लैम्प्स भी दिए गए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, 3rd रो के लिए भी। और यहाँ भी USB-C टाइप का एक पोर्ट दिया गया है, यहाँ भी कप होल्डर है। तो मैं इस तरफ आता हूँ तो यहाँ पे अब जो है थोड़ा और अंडर थाई सपोर्ट मुझे और बेटर हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा पैर और अंदर स्लाइड कर पा रहा हूँ। स्पेस देखो आप, कितनी अच्छी स्पेस है, ट्रस्ट मी। तो दिस इज़ द थिंग। एंड वो फोल्ड वाला फीचर ना यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि ये 60-40 स्प्लिट में है बेसिकली। तो आपको वैसे आप मैनुअली कर सकते हो लीवर से, बट ये बहुत कन्वीनियंट है। अगर आपको उतरना, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, आपको बटन प्रेस करना है, इट इज़ एज ईजी एज दिस। And this is all about the like walk around of the Carens Clavis। ड्राइव पे लेके चलते हैं, क्या कुछ चीज़ें परफॉर्मेंस की उसकी बात करते हैं। So now I'm driving the all new Kia Carens Clavis। अब टाइम है इसके ड्राइव के बारे में आपको बताने का। एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस, एंड एक चीज़ों की बात कर लेंगे। तो आज जो मैं वेरिएंट चला रहा हूँ, यू नो, डीजल वाला चला रहा हूँ। 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, मैक्सिमम पावर अराउंड 114 bhp की है, 250 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क ये निकालती है। तो ये डीजल इंजन की जो पावर है मुझे डिसेंट फील हुई। लाइक मैं सिटीज़ हाईवेज दोनों की बात करूँगा। सिटी में भी मैंने इसे अच्छे से चलाया है, हाईवे पे भी इसे अच्छे से चलाया है, तो आपको दोनों केस में बताऊँगा कैसे क्या फील होती है। आई थिंक एक काम करते हैं, इसका एक लॉन्च मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक 0 से 100, ताकि थोड़ा आइडिया आपको लग जाए किस तरीके की पिकअप वगैरह है वो सब। ओके, सो फर्स्ट गियर, 1 व्हील स्पिन, 5000 तक रेड लाइन, RPM 5000 रेड लाइन किया। ठीक है, 3rd गियर, 4th गियर, इट्स अबव 100। ओके, सिटी में जब आप इसे चलाओगे तो इट विल फील गुड, इट विल फील डिसेंट। ऐसा कोई टर्बो लैग वगैरह बहुत ज़्यादा सिटी में फील आपको नहीं होगा। सिटी में जो इसकी पावर है, आपको ओवरटेक्स करने हैं, सिटी स्पीड लिमिट मैक्सिमम 60 के आसपास होती है सिटीज़ में, तो वहाँ पे आपको इट विल फील गुड। वहाँ पे कहीं भी ऐसा लैक ऑफ पावर वगैरह आपको फील नहीं होगा। तो मैं इसे अभी 52 के आसपास क्रूज़ कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा और हार्ड एक्सेलेरेशन पहले प्रेस करा तो पावर आ रही है, पुल मिल रहा है। हाँ, आपको थोड़ा और क्विक वाली चीज़ चाहिए तो डेफिनेटली आप उस पॉइंट पे एक गियर डाउन शिफ्ट करके एक्सेलेरेशन पे थ्रॉटल को थोड़ा हार्ड प्रेस करके पावर अच्छे से निकाल सकते हैं। अब हाईवे पे क्या एक्चुअल में फील है उसकी बात मैं कर लेता हूँ। अगर आप हाईवे स्पीड्स में चलाते हैं, हाईवे पे चलाते हैं, सी अभी मैं 87, 88 पे क्रूज़ कर रहा हूँ 6 टॉप मोस्ट गियर पे। अब मुझे यहाँ से पावर चाहिए, आपको क्विक ओवरटेक करने, मैंने हार्ड एक्सेलेरेट किया। ठीक है, पावर मिल रही है, पुल मिल रहा है, यू कैन स्ट्रेच इट। बट अगर आपको थोड़ा वो क्विक वाली ओवरटेक्स करनी, स्पेशली ऑन द हाईवे स्पीड्स, तो वहाँ पे इट्स बेटर कि आप एक गियर डाउन शिफ्ट करो एंड थ्रॉटल को थोड़ा हार्ड प्रेस करो, फिर वहाँ पे पावर अच्छी खासी निकल के आती है। मैंने 2 गियर डाउन शिफ्ट कर दिए, 4th गियर पे मैं आ गया हूँ एंड फिर कमाल की पावर जो है आपको निकल के आएगी। ठीक है, तो वो चीज़ है कि अगर आपको हाईवे वगैरह पे, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा क्विक वाली चीज़ें नहीं चाहिए, आपको डिसेंट पावर चाहिए, तो आपको ऐसा गियर डाउन शिफ्ट हो सकता है ना भी करना पड़े। एंड रिफाइनमेंट की मैं बात करूँ तो इंजन इज़ फील रिफाइंड अनलेस आप इसे हार्ड पुश करते हो। अभी मैं 94 पे क्रूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 93, 94 पे, तो 2000 RPM से हल्का सा नीचे है। 100 के ऊपर ये 2000 RPM है, उसके ऊपर चला जाता है। सिटी स्पीड्स में इट इज़ अराउंड 1500 RPM। एंड अगर आप आराम से सॉफ्ट पेडल से एक ही स्पीड में क्रूज़ करते हैं, चाहे हाईवे पे करो चाहे सिटी में करो, ऐसा कोई हार्शनेस डीजल की ऐसा हार्डली हो सकता है। कई बार आपको पता ना लगे ड्राइव करते हुए कि डीजल इंजन चला रहे हो, उस मोमेंट पे वैसा फील होता है। बट आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हाँ, हल्का सा वो ग्रंट पीछे चलता रहता है डीजल इंजन का। अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। सो 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। सबसे पहले क्लच की बात करूँ, क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। ठीक है, इट इज़ समवेयर इन द मिड। अगर आप
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में ही फंसते हैं जहाँ पे आपको क्लच का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा बहुत फिर आपको लगे कि यार रिपीटेडली अगर आप क्लच यूज़ कर रहे हो बार बार, थोड़ा फिर आपको हार्ड लगने लगेगा। बट अगर आप हाईवे पे चल रहे हो या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में बार बार क्लच यूज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। गियर शिफ्टिंग की मैं बात करूँ, गियर थ्रोस की मैं बात करूँ, वो काफ़ी स्लीक मुझे फील हुए, काफ़ी वेल स्लॉटेड मुझे फील हुए। एंड यस, जो क्लच का ट्रैवल है वो भी ऐसा कोई ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, वो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। कमिंग टू दी स्टीयरिंग व्हील, सो स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ, सबसे पहले वेट की बात करूँ, सिटी स्पीड्स में काफ़ी लाइट स्टीयरिंग फील होता है, आप एक हाथ से मैनूवर कर लोगे। इवन ऑन दी हाईवेज आप एक हाथ से मैनूवर कर लोगे। वेट है सिटी स्पीड में भी, देखो लाइट है बट हल्का बहुत वेट रहता है, जिससे कनेक्टेड फील होता है। कार के जो कंट्रोल है, फीडबैक है, उसमें इट फील्स गुड। अब जैसे आपको लेन चेंज करनी है, पीछे खाली है बाय द वे, देखो मैं देख के कर रहा हूँ, सडन लेन चेंज करनी है, तो कंसिडरिंग दी ये MPV है, उसके हिसाब से जो कंट्रोल है, जो फीडबैक है, वो मुझे काफ़ी सही लगा। ठीक है, हाँ उतना ज़्यादा वेट नहीं आता ट्रिपल डिजिट्स में, या मैं बोलूँ उतना ज़्यादा स्पोर्टी फील नहीं कराता। वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाली चीज़ होती है ना, वो नहीं है, बट इट इज़ समवेयर अराउंड कंफर्ट ओरिएंटेशन। उसके बाद मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग इज़ डिसेंट, थोड़ी और इंप्रूव हो सकती थी इन टर्म्स ऑफ दी जो ब्रेकिंग का फील है। एंड जब आप ब्रेक प्रेस करते हो तो आपको लगता है थोड़ा स्पॉन्जीनेस सी फील होती है, एकदम वो शार्प वाली ब्रेक फील नहीं होती। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है थोड़ा और हार्ड प्रेस करना पड़ेगा इन केस अगर आप ट्रिपल डिजिट्स में चला रहे हो और आपको थोड़ी इमरजेंसी ब्रेकिंग है वो करनी पड़े। ठीक है, इमीडिएट ब्रेकिंग आपको करनी पड़े, तो थोड़ा आपको ऐसा फील आता है कि थोड़ा ब्रेक को हार्ड प्रेस करना पड़ रहा है। ठीक है, वो इनिशियल बाइटिंग थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी। उसके बाद मैं बात करूँ सस्पेंशन की, तो इसकी सस्पेंशन ऐसी है कि आपको दोनों चीज़ें फील कराएंगी, दोनों एज एन कम्फर्ट भी अच्छा फील कराएगी। कुछ सिचुएशन में आपको लगेगा कि यार थोड़ा सस्पेंशन की आवाज़ या वो जर्क फील होता है, वो कब मैं बताता हूँ। अगर आप आराम से, जैसे अभी रंबल स्ट्रिप्स आई, बहुत अच्छे से टैकल किया। ठीक है, तो ऐसे जो छोटे मोटे ख़राब पैचेस है ना सड़कों पे, उस पर आप इवन 30-40 पे भी निकालोगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सस्पेंशन का। ठीक है, ऐसा कोई जॉल्ट अंदर नहीं आएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा निकालते हुए, बहुत अच्छे से टैकल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्म भी नहीं है सस्पेंशन एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, समवेयर इन द मिड है। बट यही जब आप बहुत डीप गड्ढों में से लेके जाते हो तो वहाँ पर अगर आपने 30-40 की स्पीड से निकालने का ट्राई किया तो फिर वहाँ पे वो जॉल्ट अंदर आता है एंड फिर वो वहाँ पे जो है थोड़ी आवाज़ धक करके ऐसा लगता है गाड़ी बज रही है ना, जिससे कहते हैं, तो वो थोड़ी आती है। एंड ओवरऑल राइड क्वालिटी इज़ गुड, ट्रिपल डिजिट्स में भी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी फील होती है। तब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। सो सबसे पहले बाहर ट्रैफिक की नॉइज़ की बात करूँ तो इट इज़ सॉर्टेड, ऐसा कोई बाहर की बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं आती, बहुत 100% साइलेंट भी नहीं है, बट परेशान नहीं करती। ठीक है, कहने का मतलब वो है। इंटीरियर नॉइज़ की मैं बात करूँ तो कहीं से ऐसा कोई फिट एंड फिनिश मुझे बुरी फील नहीं हुई कि कहीं से रैटलिंग नॉइज़, प्लास्टिक की क्रैकलिंग नॉइज़ जो आ रही है। अब मैं बात करूँ इंजन नॉइज़ वगैरह की, मैंने बता दिया, आप आराम से क्रूज़ करते हो एक स्पीड में तो काफ़ी रिफाइंड फील होता है, ऐसी कोई नॉइज़ नहीं आती। 4000 RPM के ऊपर जाके थोड़ी आवाज़ आती है इंजन की। ओके, बात करूँ वाइब्रेशंस की तो सी डीजल इंजन है, ड्राइव करते हुए तो ऐसा आपको ऐसा कोई हार्शनेस वाइब्रेशन खास फील होगी नहीं। जब कार आप ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं तो हल्की से एक पंच आता है वाइब्रेशन का, और कार स्टैटिक खड़ी है जब, ठीक है, ऑन करके, तब वो डीजल इंजन का पता लगता है, हल्की बहुत वाइब्रेशंस फील होती हैं, स्पेशली स्टीयरिंग वगैरह पे। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। जो कंफर्ट में सबसे पहले ड्राइवर सीट्स की मैं बात करूँ, सीट्स आर रियली कंफर्टेबल, साइड पोस्चर है वो भी सही है, उसमें भी ऐसे कोई टाइट फील नहीं होती। अंडर थाई सपोर्ट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सही है, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। उसके बाद मैं बात करूँ विजिबिलिटी की तो फ्रंट विजिबिलिटी इज़ गुड। अभी मैं सीट को एकदम लोएस्ट हाइट पोजीशन में करके बैठा, मुझे बोनट की लाइन नज़र आ रही है। साइड ORVMs का व्यू इज़ गुड, ऐसा कोई इशू नहीं है। IRVM से व्यू ठीक है, अगर आप अकेले चला रहे हैं, ऑब्वियसली सेकेंड रो या थर्ड रो में बैठे तो फिर आपको थोड़ा व्यू हिंडर होगा, उस केस में आप ये जो है रियर व्यू मॉनिटर जो है ये यूज़ कर सकते हो, ये हर स्पीड में काम करते हो, दैट इज़ अ गुड पॉजिटिव पॉइंट। रीचेबिलिटी की मैं बात करूँ, जो चीज़ें जहाँ पे है आपकी रीच में है। उसके बाद मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। सिटी में आप चलाओगे, ठीक है, अगर आपके सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक में ही आप चलते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा खींच के कार को चला रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं, तब भी सिंगल डिजिट में तो नहीं आती इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, वो अच्छी बात है। तो आपको डीजल इंजन में जो फ्यूल एफिशिएंसी इन द सिटी है वो एक रेंज में बता देता हूँ, 11 से लेके 14
14 के आसपास आप फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हो, डिपेंडिंग आप कितने ट्रैफिक में चला रहे हो। अगर आपकी सिटी ऐसी है जहाँ पे आप सिटी स्पीड लिमिट्स में 50 या 60 के बीच में आराम से एक स्पीड में लंबे टाइम के लिए क्रूज़ कर पा रहे हैं तो आप 14 तक निकाल लोगे। हाईवे की बात करूँ 90 से 100 की एक स्पीड बीच में पकड़ लो, आराम से क्रूज़ करो, ठीक है, तो आप 20-21 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी से निकाल लोगे। तो दिस इज़ अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस किया कैरेंस क्लाविस। अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का, सो हियर वी गो। सो ये सब कुछ था इस ऑल न्यू किया कैरेंस क्लाविस के बारे में। अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। एक बात तो फैक्ट है कि जो प्रीमियमनेस अंदर बैठ के अब फील होती है इस पे, अगर मैं इसे कंपेयर करूं पहली जो नॉर्मल कैरेंस आती थी उससे, तो डेफिनेटली इसका कैबिन अब ओवरऑल थोड़ा बेटर प्रीमियमनेस, थोड़ा बेटर अप मार्केट फील अब आपको देता है। फीचर्स की मैं बात करूं तो इस वेरिएंट में सीट वेंटिलेशन इस बजट में, जिसमें ये डीजल का टॉप एंड वेरिएंट आ रहा है जो आज मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है, तो उसमें सीट वेंटिलेशन तो आई थिंक दी जानी चाहिए थी इस बजट में। उसके अलावा ऐसा कुछ और मुझे मेजर मिस नहीं हुआ। उसका स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल है मारुति की XL6, उसमें आपको ऐसा कोई मल्टीपल पावर ट्रेन्स नहीं मिलते, तो एक ये प्लस पॉइंट है, ये एक USP है कैरेंस क्लाविस की कि आपको इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी मिल रहा है, इसमें आपको टर्बो इंजन भी मिल रहा है, इसमें आपको डीजल इंजन ऑप्शन भी मिल रहा है, तो एक वेराइटी ये आपको ऑफर करती है अलॉन्ग विद दैट प्रीमियम फील, अप मार्केट फील। सो ये थे हमारे रिव्यू, हमारे ओपिनियन इस किया कैरेंस क्लाविस के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।